ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। देश में लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने आज से आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी है। नोवल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पंजीकृत पड़ोसी और इक्का दुक्का दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अंतर्गत बाजारों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। नगरपालिका क्षेत्रों के बाजारों में दुकानें, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि शॉपिंग मॉल को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में सभी इक्का दुक्का दुकानें और पड़ोस की दुकानें तथा आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करती रहेंगी। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के तहत शराब और अन्य चीजों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। 15 अप्रैल के आदेश को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि इन दुकानों में कामगारों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। ऐसी दुकानों में केवल 50% मजदूरों के साथ ही काम करना होगा। आस पड़ोस की दुकानों को खोलने की अनुमति देकर ऐसे लोगों को राहत दी गई है जो 24 मार्च से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कल रमजान की पूर्व संध्या पर यह आदेश जारी किया। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 24,506 हो गई है। अब तक 775 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 18,668 लोगों का उपचार चल रहा है। 5,062 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक व्यक्ति देश छोड़कर बाहर चला गया है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य में 6,817 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं और इस महामारी से लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इस संक्रमण से गुजरात में 127, मध्य प्रदेश में 92 और दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई है। इधर दिल्ली में कोविड-19 के 138 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,514 हो गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 857 रोगियों के ठीक होकर घर जाने और 53 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कल कुल 3,112 लोगों की जांच की गई। अब तक 33,672 लोगों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या कल 2,815 हो गई। राज्य में कल 191 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 169 अहमदाबाद से हैं। बिहार में कल कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक रही। कल एक ही दिन में 53 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 223 हो गई है। मुंगेर में 31 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 45 लोग ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 4 अतिरिक्त टीम बनाई गई हैं। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने बताया कि कोविड-19 निगरानी व्यवस्था के जरिए देश भर में संक्रमण की आशंका वाले 9 लाख से अधिक लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि अब तक देश के विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में 5,79,957 नमूनों की जांच की गई है। इस बीच आईसीएमआर जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अभी 272 सरकारी और 87 निजी जांच केंद्रों को कोविड-19 की जांच की मंजूरी दी गई है। डाक विभाग 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में 22 मार्गों पर राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा। इस पहल से देश में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डाक विभाग देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं के पार्सल डिलीवर करने में सक्षम है। कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई है, क्योंकि यात्री विमान, रेलगाड़ियां और राज्य सड़क परिवहन सेवाएं बंद हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संकट के इस दौर में डाक विभाग को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित किया। उसके फलस्वरूप डाक विभाग के मौजूदा वाहनों के जरिए सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करने का विचार आया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नरवा ब्लॉक के प्रखंड विकास परिषद अध्यक्ष मीर मोहम्मद इकबाल के प्रयासों की सराहना की है। कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के सरपंचों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने श्री इकबाल के उत्कृष्ट कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार, ब्लॉक प्रशासन और लोगों के बीच तालमेल से ही ये सफलता संभव हो सकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल कतर, संयुक्त अरब अमारात, नाइजर, फलस्तीन और चेक गणराज्य के अपने समकक्ष से कोरोना वायरस के संक्रमण पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अपने अनुभव साझा किए और भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में दोनों देशों को आपसी संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि विश्व कोविड-19 रोगियों की संख्या और संक्रमण को फैलने से रोकने के परिणामों के मामले में भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कोठारी ने आज मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। समारोह में सुरक्षित दूरी का सख्ती से पालन किया गया। जम्मू कश्मीर में आज तड़के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक सहयोगी मारा गया। जिले के अवंतीपुरा के गोरीपोरा क्षेत्र में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आतंकवादी और उनका एक कट्टर सहयोगी मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। देश भर के मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चांद देखे जाने की घोषणा की। श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पालन करते हुए कल रात तरावीह की विशेष नमाज अपने घरों में अदा की। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इसके समापन पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।